नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सबको स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पे होगा और आज ऑब्वियसली हमारे साथ आदित्य जी और अक्षय जी और बैकग्राउंड में थैंक यू टू प्रज्ञा जो हमारा स्ट्रीम चला रही है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडिया जनरेशन, जो कि इस हफ्ते आप अपने बैचलर्स वेबिनार में भी अपने फैसिलिटेटर्स के साथ बात करते आ रहे हैं। थोड़े स्टूडेंट्स के बहुत ही अच्छे आइडिया आए थे और थोड़े लोगों ने शुरू भी किया था अपना यूट्यूब चैनल। दो आई थिंक 2 से 3 यूट्यूब चैनल शुरू हो गए हैं और साथ में एक इंस्टाग्राम का पेज भी शुरू हो गया था। और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे आइडिया भी थे जो कि उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं है, एक रास्ता नहीं है कि हाँ सर, हमें इस तरीके से शुरुआत करनी होगी। तो आई थिंक आज हम उसी को और थोड़ा आगे लेके जाएँगे। आइडिया चलो, आकांक्षा जी भी हमारे साथ आ गए हैं अभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिर से कि आइडिया जनरेशन, जो कि कल आकाश जी और शाहरुख जी ने आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। आज थोड़ा आगे लेके जाके आइडिया जनरेशन को आइडिया जनरेट करेंगे, ठीक है? यस। उसके बाद फिर आपका आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर, जो कि आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले को आप पहचानेंगे कैसे? वो कौन से लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट को खरीदेंगे? आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से वेलकम कर दूँ आदित्य जी को, अक्षय जी एंड आकांक्षा जी एंड बैकग्राउंड में जो प्रज्ञा हमारी स्ट्रीम रन कर रही है। एंड मैं हैंड ओवर करता हूँ आदित्य को। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच सामंत। गुड इवनिंग सबको। और आज हमारा कोई गेस्ट नहीं है, तो आप लोग शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो कि अरे गेस्ट कहाँ है। तो आज के गेस्ट आप ही लोग हो, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे आपके जितने हो सके सारे कमेंट्स पढ़ने की, आपके आइडियाज पर काम करने की और उसके लिए कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने की। क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते हम इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अच्छे से अपने आइडिया को एक प्रोडक्ट में या एक सर्विस में तब्दील कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था, आइडिया सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं। उस आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया है, हमारे काफी सारे एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेटर यानी कि प्रत्युष को, मरियम को, विश्वास जी को, सबको हमने काफी मैसेज किया और काफी सारी अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिली, काफी सारे आइडियाज़ देखने को मिले जिनको आपने इम्प्लीमेंट किया। किसी ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को ही लेकर यूट्यूब वीडियोज़ बनाए। आज मैंने देखा था किसी ने एजुकेशन को लेकर वीडियोज़ बनाए जो कि बहुत अच्छे थे। किसी ने एनिमेशन को लेकर वीडियोज़ बनाए, एनिमेशन को लेकर योगा और एनिमेशन से डांस करने वाले वीडियोज़। किसी ने मीम्स का पेज बनाया और उसे देखकर भी काफी हँसी आई मुझे। अम, और बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे आइडियाज़ उभर के आ रहे हैं। किसी ने मास्क बनाए हैं। कोई अपना स्पा खोलना चाहती है, कोई अपना बुटीक। और यही एक स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की कि आप लोगों की किसी समस्या का समाधान करो अपने किसी स्किल को लेकर। जैसे कि अगर आप स्पा में बहुत अच्छा ट्रेड में आप चीजें जानते हो, तो आप उस काबिलियत को लेकर और उस इंटरेस्ट को लेकर लोगों की समस्या का समाधान करो। ठीक है? अगर आप बुटीक अच्छे से खोल सकते हो, अगर आपका ड्रेस मेकिंग अच्छा है या सूइंग अच्छा है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूँ आज से, क्योंकि हम शुरू में चाहते थे कि आप लोग एक बार देख लें कि ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है, इसकी क्लासेस कैसी चल रही है। आप सभी से एक निवेदन है विनम्र मेरा कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है इस वक़्त, है ना? और अगर उनका सारा घर का काम अभी हो चुका है या फिर शायद से उन्हें घर का काम अभी अ, बाद में करना है, तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी ये क्लासेस आपके साथ देखें और अगर हो सके तो वो भी अपने सवाल हमसे पूछें। ये थोड़ा अलग लगेगा आपको सुनने में, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स का साथ आपके साथ बना रहे। और जैसा कि हमने शुरू से ही कहा था, किसी भी करियर ऑप्शन में पेरेंट्स का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और हम भी चाहते हैं कि हम आपके पेरेंट्स के साथ बात कर सकें। अभी घर से क्लास करने का फ़ायदा ये है कि हम आपके पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर पाएँगे, जो कि एक क्लास में पॉसिबल नहीं रहता। अगर हम आप आपके आईटीआई में होते, तो आपके पेरेंट्स को काम पे जाना रहता। अभी वो या तो घर से काम कर रहे हैं या फिर कुछ दिनों की छुट्टी पर होंगे शायद से, या फिर घर के काम कर रहे होंगे। तो तीनों तरीके से अभी फ़ायदा ये है, नुकसान तो बहुत सारे ऑब्वियसली लॉकडाउन के कि हमारा देश काफ़ी मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जो हमारे एजुकेशन में हमारा साथ दे सकते हैं, जो हमारे करियर में हमारा साथ दे सकते हैं। और इससे बड़ी बात कोई है नहीं। तो मैं चाहूँगा आप सभी से एक निवेदन करना कि आप लोग प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो भी इन क्लासेस को जॉइन करें, वो भी हमारी बातें सुनें
और अगर उन्हें कोई भी सवाल हो सकता है, उन्हें ये भी लग सकता है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल बकवास है और इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम एक बातचीत शुरू कर सकें। और अगर उन्हें लगे ये प्रोग्राम अच्छा है, तो फिर हम जान सके कि हम और आपको कैसे बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। आपके घर पे क्या हाल आता है, शायद से आपके बिजनेस में आपके पेरेंट्स ही आपके को-फाउंडर बन जाए, क्या पता? अब ऐसे कल मेरे से किसी ने सवाल पूछा और उसका मैं जवाब अभी तक पूरी नहीं दे पाया हूँ, तो किसी ने किसी ग्रुप में मेरे से पूछा था कि परचून की दुकान कैसे खोली जाए? और मैंने एक लिंक भेजा था। तो अ, आप में से ही किसी हमारे दोस्त ने कहा था कि मैं अपने पापा के साथ परचून की दुकान खोलना चाहती हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हैं, जैसे बुटीक, जैसे स्पा, जो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ खोल सकते हो। और आज ही हमारे साथ जब 6 बजे हम एक ऐसा ही लाइव वेबिनार कर रहे थे, तो आज हमारे साथ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की बॉस थी, जो अपनी माताजी के साथ ये बिज़नेस कर रही है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने पड़ोसियों के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है आपका को-फाउंडर आपके आईटीआई से ही हो, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई-बहन भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। अगर आपको आईटीआई में से ही वो मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है। अगर घर में से भी मिल गया, तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो हाँ, अपने पेरेंट्स को भी बोलिएगा कि ये प्रोग्राम वो ज़रूर देखें और हमसे जितना हो सके सवाल पूछे, हमें चैलेंज करे और ऐसे ही आई थिंक इंटरैक्शन करने का मज़ा आएगा। अक्षय, इफ यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? हाँ, आई थिंक आपने नोटिस करी इसी चीज़ के ऊपर जो आप कह रहे हैं, जो हमारी डिस्कशन हुई थी। आई थिंक एक आदित्य ने बड़े अच्छे से समझाया कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ये क्यों करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं आई थिंक कुछ बोलना चाहता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं। आई थिंक अभी तक हमने वेबिनार्स में देखा है कि आप में से जितने भी लोग हैं, चाहे आदित्य, आकांक्षा की पर्सनल इंटरैक्शन हुई हो आप लोगों से, या आपके फैसिलिटेटर्स की ईएफ्स की पर्सनल इंटरैक्शन हुई हो, पेरेंट्स का साथ या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका साथ एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत जरूरी रहता है, राइट। जितने भी अभी तक हमारे गेस्ट आए हैं, उन्होंने भी ये थीम छेड़ा है और हमने भी नोटिस किया है कि चाहे आप यूट्यूब पे पूछे क्वेश्चंस या आप हमसे अलग प्राइवेट चैट पे पूछे, एक पेरेंटल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। और क्योंकि ये पायलट है, क्योंकि ये प्रोग्राम पहली बार आईटीआई में आ रहा है, इसीलिए पेरेंट्स को एक बहुत एंजाइटी भी रहेगी, एक बहुत टेंशन भी रहेगी कि ये क्यों हो रहा है और क्या इसका मकसद है, मतलब कब तक होगा, राइट। क्योंकि ये एकदम आपकी नॉर्मल पढ़ाई से अलग है, राइट। इसके अंदर हम आपको किताबें या ये सब चीजें नहीं देते, इसमें हम आपको कहते हैं कि आप कर करके सीखो, राइट। मतलब आप फेल हो छोटी छोटी चीजें, लेकिन करते रहो, सीखो। तो आप आपके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होंगे और आप में से काफी लोगों ने पूछा है कि पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट कैसे करना चाहिए, पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना चाहिए, राइट। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनका साथ कैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए हम सभी लोग अवेलेबल हैं, राइट। यहाँ पे समंथ, आदित्य, मैं, आकांक्षा, चाहे अभी हो, हम आई थिंक हर फ्राइडे को ऐसा करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को रेडी रखिएगा, तो हमसे वो यहाँ पे जुड़कर या तो यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जूम लिंक ज्वाइन करके हमसे वीडियो या ऑडियो पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप में से सभी के पेरेंट्स की एक जैसी चिंताएं होंगी, राइट। सबके पेरेंट्स की एक जैसी चिंताएं होती हैं, तो उसको हम अपनी तरफ से ज्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात है, राइट। सेकंड बात जो आदित्य ने बहुत अच्छे से कही कि आपका टीम मेंबर, आपकी फाउंडर कोई भी हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोग क्वेश्चन यही पूछते हैं हमारे गेस्ट एंटरप्रेन्योर से भी, कि टीम कैसे बनाई जाए, राइट। आप ये पूछते हैं कि पार्टनरशिप में खोलें हम अपना वेंचर, या फिर हम अकेले स्टार्ट करें। तो उसके लिए आदित्य और मैं जब आज बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अभी ये बेसिक प्रोग्राम जो है, बेसिक लेवल प्रोग्राम, ये आप आईटीआई वालों के लिए है। इसके एंड में आप लोगों का सबका कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट या सर्विस का आइडिया रहेगा। उसको एक्चुअली में स्टार्ट करने के लिए आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज एंटरप्रेन्योरशिप में ये रहती है कि आप किसको अपना टीम मेंबर चूज करते हैं, तो उसको आपको पसंद करना चाहिए, वो आपको पसंद करना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए उसके साथ। और सबसे बड़ी बात, मतलब आप उसको पहले से जानते होने भी चाहिए, राइट। मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, तो इसीलिए आदित्य ने जो वो बोला, मैं उसका सिर्फ रीजन बता रहा हूँ। राइट। आदित्य जी, पहले आज का जो टॉपिक मैंने बताया था ना, जो कि आइडिया जनरेशन और अपने कस्टमर को पहचानना, तो उसको शुरू करने से पहले आप भी जो बता रहे थे कि हमारे कुछ स्टूडेंट ने एक मीम पेज शुरू किया था,
या फिर सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए थे या फिर यूट्यूब पे एजुकेशनल हमारे क्लास से सीखे हुए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वीडियोस बना रहे थे। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को पिकअप करके कि अगर आप 30 साल पहले देखोगे, 30 साल या 20 साल टाइम में वापस जाओगे और अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि ये ऐसे जॉब या फिर ऐसे काम वो टाइम पे थे, तो बोलेंगे नहीं थे। सोशल मीडिया तब था नहीं, यूट्यूब था नहीं, आई थिंक यूट्यूब 2005 में आया था और मीम पेज तो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, इसका जो ट्रेंड है 4-5 साल पहले शुरू हुआ है। तो ये एक थीम अगर आप थोड़ा टच कर सकते हैं आज के क्लास में कि जो जॉब्स पहले थे नहीं, और कल जो आकाश जी ने बताया था कि एंटरप्रेन्योर एक जॉब क्रिएटर होता है, एक एम्प्लॉय नहीं होता, एक जॉब क्रिएट करते हैं। तो उसको माइंड में रखते हुए कि कैसे आइडेंटिफाई करें फ्यूचर में क्या जॉब होंगे, कि फ्यूचर में क्या-क्या जॉब रोल हो सकते हैं, क्या नए इंडस्ट्री आ सकते हैं। उसको माइंड में लगाते हुए आइडिया जनरेशन को आई थिंक थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। आदित्य जी? डेफिनेटली दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सामंत ने, और आप भी इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज फायदा ये है कि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। आज इसीलिए हमने स्पेशली ये क्लास यूट्यूब पर रखवाई है, सो दैट हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ सकें और सबसे बातचीत कर सकें। तो आइडिया के बारे में अगर मैं सोचूं, आज के टाइम पे सबसे बढ़िया बात है कि आपके हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है, जो कि है इंटरनेट। जब मैं बच्चा था 5th 6th क्लास में, आई थिंक जब हम सब बच्चे थे, सेम टाइम पे हम लोग बच्चे थे, तो उम्र में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मेरे पास 2 जीबी का इंटरनेट था 1 महीने के लिए, जिसके लिए हमें 700 रुपए देने पड़ते थे। और यूट्यूब तब नया-नया आया था, तो यूट्यूब एकदम 2005-6 में ही हमें सुनने को मिला पहली बार कि अच्छा ऐसा कुछ है। तो मैंने भी यूट्यूब पर कुछ-कुछ वीडियोस डाले थे, लेकिन वो वीडियोस डालने के चक्कर में मेरे पापा का बिल बहुत ज़्यादा आया, टेलीफ़ोन का बिल। तो टेलीफ़ोन से मॉडेम जुड़ा रहता था। तो उसके चक्कर में मैं फिर वेट करता था 30 तारीख का, कि 30 तारीख को मैं वीडियो अपलोड या डाउनलोड करूँगा। तो आज की डेट में 2 जीबी डेटा हमें दिन का मिलता है। तो आपके पास वो पावर है जो शायद से हमारे पास हमारे बचपन में नहीं थी, या हमारे पास हमारे कॉलेज डेज़ में भी नहीं थी। ये जो जियो आया, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट जस्ट होने वाला था, तब पहली बार जियो का अनाउंसमेंट आया। तब तक मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था। तो आपके पास जो डेटा है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप ये बात सोचिए, अगर पुराने टाइम पे किसी को बिज़नेस शुरू करना रहता, तो उसको ज़मीन खरीदनी पड़ती। वो पूरी दुनिया में नहीं पहुँच पाता, वो अपने शहर, अपने जिले, अपने राज्य में पहुँच पाता। उस ज़मीन को खरीदने में काफ़ी पैसे लगते। उसके लिए काफ़ी उन्हें लाइसेंसेस लेने पड़ते। पेरेंटल सपोर्ट उस टाइम भी उतना ही खराब रहता, क्योंकि पहले तो और भी कम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था, तो उस टाइम पे और उनके लिए मुश्किल था। तो ये सब चीज़ें रहते हुए उस टाइम पे बहुत सारे रखवाले थे बिज़नेस के, जिनको आपको खुश करके वो लाइसेंसेस लेने होते थे, और जहाँ से आपको पैसा कमाना पड़ता था बिज़नेस शुरू करने से भी पहले। बिना पैसे के बिज़नेस शुरू करना काफ़ी मुश्किल था। उस ज़माने में भी कुछ लोगों ने किया है, लेकिन काफ़ी मुश्किल था। आज की डेट में अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है, तो इंटरनेट एक रीज़नेबल प्राइस पर आप सबके पास है। आप लोग तभी यूट्यूब लाइव देख पा रहे हो। एक, आप लोग वेबसाइट बना सकते हो फ्री में। दूसरा, आप लोग यूट्यूब चैनल बना सकते हो फ्री में। मतलब फ्री में जब मैं कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी इंटरनेट है, उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो आप फ्री में। आप हमारी ही तरह यूट्यूब या फेसबुक पर लाइव जा सकते हो फ्री में, है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में पावर है, आप कर सकते हो। अगर आपको एक किताब लिखनी है, अगर आपको बुक राइटर बनना है कि मैं एक बुक पब्लिशर, बुक राइटर बनूँगा, और मैं ऐसे ऑथर्स का या बुक राइटर का एक क्लब बनाऊँगा जो हमारी कंपनी से बुक पब्लिश करे। कुछ नहीं करना आपको, आपको खाली थोड़ा बहुत इंग्लिश का स्किल डेवलप करना है, और अच्छे से पीडीएफ डिज़ाइन करके अपलोड करना है। आपको किसी पब्लिशर को खुश करने की ज़रूरत नहीं। पुराने ज़माने में अगर आपको बुक छापना रहता या अपना काम दूसरों तक पहुँचाना रहता, आपको किसी न किसी पब्लिशर को इम्प्रेस करना पड़ता। आज की डेट में आप अपना काम फ्री में इंटरनेट पे डाल सकते हो। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आज की डेट में दोस्तों 25 साल का हूँ मैं। आपसे, आप में से कुछ से छोटा भी होऊँगा उम्र में, आप में से कुछ से बड़ा भी होऊँगा। अब अगर मुझे 22 साल की उम्र में बिज़नेस स्टार्ट करना रहता, जबकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो अगर पुराने ज़माने में रहता, तो शायद से मैं इंजीनियरिंग के बाद नौकरी ही पकड़ लेता, शायद। लेकिन आज का टाइम बहुत अलग है। आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसी क्लासेस है जो हम आपको दे रहे हैं, हम आपको कोशिश कर रहे हैं मोटिवेट करने की, है ना? पुराने ज़माने में, मेरे बाप-दादाओं के ज़माने में, आपके बाप-दादाओं के ज़माने में किसी ने उनको मोटिवेट नहीं किया। लोगों ने उल्टा उन्हें डीमोटिवेट किया कि बिज़नेस मत शुरू करो, नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी बेस्ट है। तो ये ज़माना जो आ रहा है,
इसमें आपको बहुत सारी ताकतें मिल रही है। एक तो इंटरनेट और दूसरा एक सपोर्ट। जैसे कि आकाश ने कल बोला, गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं एज़ अ गवर्नमेंट, वोकल फॉर लोकल, है ना? कि हम अपने लोकल बिज़नेसेस ऐसे डेवलप करें कि हमें कुछ भी खरीदने के लिए बाहर देखना ही ना पड़े। लेकिन वो भी तब होगा जब हम ज़्यादा मात्रा में बिज़नेसेस प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारे पास उतना सप्लाई हो जितनी हमारे पास डिमांड हो। तो आज के टाइम पे इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट के आ जाने से इतने सारे आइडियाज़ आप कर सकते हो कि उसका हिसाब नहीं है। अगर आपको स्पा भी खोलना है, बुटीक खोलना है, कुछ भी खोलना है, उसकी बात आप पूरे दुनिया तक पहुँचा सकते हो। अगर आज आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुँचा सकते हो। ना ही सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, जहाँ पे भी आप पढ़ाना चाहते हो। खाली आप अगर इंग्लिश में वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हो। हिंदी में भी वीडियो अपलोड करोगे तो आप पूरे देश तक पहुँच सकते हो। पहले आप सिर्फ अपने ज़िले, अपने राज्य तक ही पहुँच सकते थे। तो बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, इसीलिए हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ-कुछ लोगों ने डालना शुरू भी कर दिया है ऑनलाइन अपना काम। अगर आपने कोई सूट सिया है, लेट्स से, उसकी एक अच्छी-सी फ़ोटो खींचो, इंस्टाग्राम पे डाल दो। अगर आपको इंस्टाग्राम पसंद नहीं तो फेसबुक पर डाल दो, है ना? अगर आपको पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, और वो कुछ भी हो सकता है। किसी ने हमें पिच किया था कि मेरे को कंप्यूटर पढ़ाना है, कंप्यूटर कोचिंग, तो आप ऑनलाइन शुरू करो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा, तो कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल डायरी बन गई, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपके पास एक पोर्टफोलियो भी है। कल को जब आप कंप्यूटर कोचिंग खोलोगे तो कोई आपसे पूछेगा कि ये मैं क्यों इस कंप्यूटर कोचिंग में आऊँ? आप तो यंग से लग रहे हो, लगते देख के तो नहीं लग रहा आपको कि आप पढ़ा पाओगे। तो तब आप उनको दिखा सकते हो कि मैडम ये 20 वीडियोज़ हमने अपलोड करी है, और ये फ्री है पूरी। तो आप हमारे कंप्यूटर कोचिंग की मदद से फ्री में सीख सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर आपको ये 20 वीडियोज़ देखकर अच्छा लगा कि हाँ, ये वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं, तो आप हमारे सेंटर में पैसे के लिए जॉइन कर सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत है और इसका पूरा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम आप कर रहे हो, उसको इंटरनेट पे डालिएगा ज़रूर दोस्तों। इस टाइम में पूरी दुनिया इंटरनेट पर है, आपका काम पूरी दुनिया को दिखेगा और बहुत ज़रूरी है अपना काम दूसरों को दिखाना। और इसी के साथ आई थिंक थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेंगे हम। हाँ, सो 1 मिनट या से पहले मैं 1-2 बात और ऐड कर दूँ, आपने जो बोला आदित्य उसमें। एक तो जो आप इंटरनेट पे अपलोड करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे जब आप अपलोड करते हो, एक और चीज़ होती है जो हम बोलते हैं पोर्टफोलियो बनती है आपकी। तो कल को जाके इन केस आपका बिज़नेस आइडिया चलो वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं चला, बट आपने जो भी स्किल्स सीखे हैं, आपने जितना भी एफर्ट डाला है इसमें, दैट विल नॉट गो टू वेस्ट। सो इफ यू अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वर्स्ट केस सिनेरियो, तब आपके जो ये रिकॉर्डेड सब कुछ है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे, वो आपके पोर्टफोलियो जैसे काम करेगा। तो दैट विल ऐड टू योर प्रोफाइल। तो ये तो एक बात थी। सेकेंडली मैं एक और चीज़ अब बोलना चाहती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ एक्चुअली। हमने देखा था बहुत स्टूडेंट्स स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि कौन सा आइडियाज़, मतलब बिजनेस आइडियाज़ नहीं आ रहे या फिर कैसे करें, क्या करें। तो फॉर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग समटाइम नेक्स्ट वीक एक बुकलेट रिलीज करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को कुछ आइडियाज़ देंगे एंड उसमें बिजनेस आइडियाज़ देंगे, और आप लोगों को पूरा गाइडेंस भी देंगे उसमें कि मतलब क्या-क्या स्किल्स चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कितना उसमें क्या-क्या हमें सपोर्ट चाहिए, एंड इन जनरल जो भी ऐसे रियल लाइफ बिज़नेसेस है, हम उसको भी लिंक कर देंगे ताकि आपको और इंस्पिरेशन या आइडियाज़ चाहिए या फिर अगर आपको उनको रीच आउट भी करना हो, आप उनसे बात भी कर सकते हो। जैसे आदित्य ने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी सच है ये, काफ़ी ट्रू है इस जनरेशन में और इस टाइम्स में। इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी जब हम देखते हैं कितने सारे बिजनेसेस हैं जो पूरा फ्लरिश इंटरनेट के थ्रू होते हैं, से इंस्टाग्राम या फिर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब, एंड ऐसे उसमें कुछ रोक टोक भी नहीं है, इन द सेंस देयर इज नो बाउंडेशंस या बाउंड्रीज। आपको जो पसंद है, आपको जो करना है, आप उसके साथ ही एक पेज बना लो, एक चैनल बना लो एंड धीरे धीरे आप ग्रो करो। चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे टीचिंग हो या फिर प्लम्बिंग हो। आप अर्बन क्लब भी देखते हैं, वो भी बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। ऑफ कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम छोटे से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी इवेंचुअली ग्रो, बट इट्स अ स्टार्ट। आप अगर अभी स्टार्ट करोगे तो आपको नहीं पता 2 साल बाद आपकी खुद की ग्रोथ कितनी होगी, आपके आइडियाज और कितने आएंगे, प्लस कोलैबोरेशंस होती है, सपोर्ट मिलता है, आपको पता चलेगा कि आपके आइडियाज के रिसेप्शन कैसी है,
ऑडियंस का क्या रिएक्शन है। तो फीडबैक के लिए भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 1-2 महीने, 3-4 महीने के पेपर्स आएँगे, ऑडिट होगा, तब हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। सब कुछ इमीडिएटली हो जाता है, तो अगर कुछ वर्कआउट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया कुछ सेल करने के लिए, वर्कआउट नहीं किया, आपने उसको बंद कर दिया। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट स्टेक्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं इफ यू थिंक ऑफ इट इन अ वे। सो मुझे बस ये बताना था आदित्य। लेट्स टेक क्वेश्चंस। डेफिनेटली। एक तो दोस्तों क्वेश्चन है। जैसे आकांक्षा ने कहा, बोलिए सामंत। हाँ, एक ये वैसे क्वेश्चन नहीं था लेकिन एक स्टेटमेंट आया था। और इसको एक बार मैं बताने से पहले आई थिंक आकांक्षा जी ने बताया था ना कि इंटरनेट के द्वारा आप अपना कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक उदाहरण ही दे देता हूँ मैं, जो कि एक नाम याद आ रहा है, जो कि श्वेता। आई थिंक ये थे ड्रेस मेकिंग वाले ग्रुप से, मुझे ट्रेड एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, लेकिन श्वेता जी, ये बैच वाइज वेबिनार में चल रहा था, विश्वास जी के साथ जो चल रहा था। तो ये जो है अपने आर्ट बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, और जिसका इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है। तो ये एक वेबसाइट होती है फाइवर, ये एक वेबसाइट है। दूसरा, आप कहीं पे भी ऑनलाइन भी OLX पे भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब अभी तो आपको बेचने को मिलेगा नहीं, लेकिन कोई भी आप अपना आर्ट वर्क ना कमीशन के लिए, मैं जो बता रहा था, कमीशन का काम होता है ये, कि अगर आप मान लीजिए $5 हो गया, अगर आप फाइवर पे काम करते हो, $5 हो गया, या फिर मान लीजिए OLX पे लगाते हो ₹200, ₹300, कोई भी इतने छोटे से रकम के लिए आप क्या करते हो, अपना छोटी सी आर्ट वर्क, या फिर वो आपको एक फोटो देंगे, तो आप फोटो को ड्रॉ कर रहे हो, या फिर उनका नाम कैलीग्राफी में लिख रहे हो, या फिर उनके लिए वो जैसा रिक्वेस्ट करेंगे एक छोटी सी क्राफ्ट आइटम बना रहे हो, हैंडमेड। तो वैसे एक शुरुआत हो सकती है। प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए, आपके एक सर्कल हो जाए, लोग आपका काम को पहचानना शुरू करें, और उसके बाद आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन पहले आपका जो सामान है, कलर पेंसिल हो गया, पेंट हो गया, पहले इसको तो पैसा कमाना शुरू कर ले, फिर सर्कल बन जाए, फिर आगे ले जा सकते हैं। तो आदित्य, ये एक कमेंट आया था, एक स्टेटमेंट आया था सृष्टि सोना की तरफ से, जो बोल रही थी, सर जब मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स को कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मम्मी हंसने लगी। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। आई थिंक कभी हमारे साथ भी कभी हुआ होगा, हम लोग कुछ अजीब आइडिया लेके आते पेरेंट के सामने, तो इमीडिएटली हंस लेते हैं। तो आई थिंक सभी के पास होगा, आकांक्षा जी के पास, आपके पास, मेरे पास भी एक स्टोरी है। आई थिंक पहले आकांक्षा जी, अगर आप शुरू कर सकते हो, आपकी कोई स्टोरी जहाँ पे आपके पेरेंट आपके आइडिया देख के हंसे थे, लेकिन आपने उसको डील कैसे किया? अच्छा, मतलब मेरी काफी डार्क स्टोरी होगी अगर मैं बताऊंगी तो, एन आइडिया नहीं एग्जैक्टली, बट मुझे आफ्टर कॉलेज अब्रॉड जाना था पढ़ने के लिए, बट आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो ये पता था कि जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने अप्लाई बिना मम्मी पापा को बोले अप्लाई वगैरह तो कर दिया। एंड जब एडमिट्स आ गए, जब उन्हें पता चला, तो पहले तो उन्होंने किसी ने विश्वास ही नहीं किया। उसके बाद चलो 1-2 साल उसमें भी नहीं हुआ क्योंकि फंडिंग नहीं मिल रहा था, प्रोफाइल उतनी अच्छी बिल्ड नहीं थी। फिर फाइनली जब फंडिंग भी मिली और जब 1-2 साल में फेल करी सॉर्ट ऑफ, तब घर से काफी ज्यादा बैकलैश था कि क्यों करती हो ये सब, क्या जरूरत है, कैलकाटा में हो वहीं पे पढ़ लो गवर्नमेंट कॉलेज में, कहाँ जाना है, यू नॉट वर्थ इट। काफी नेगेटिव क्रिटिसिज्म आए। बट देन फाइनली जब मुझे फंडिंग मिली 2 साल या 3 साल के बाद, तब मतलब आफ्टर अ पॉइंट द एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरे माँ बाप, स्पेशली पापा, खुद ही सहम से गए, खुद ही सैड हो गए कि अब बेटी छोड़ के चली जाएगी, वापस नहीं आओगी तुम टाइप्स। बट हाँ, मेरे तरफ से तो ये थोड़ी डार्क सी स्टोरी ही है। ग्रेट। और सृष्टि जी, एक अगर मैं बोलूँगा, आप स्ट्रीमिंग का नाम सुना ही होगा, जैसा अब हम अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वैसे मैंने भी पिछले साल लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया था अपने खुद के लिए। ये तो प्रो बोनो की तरफ से हो गया, लेकिन जब मैंने खुद से शुरू किया था तो घर वाले हंस रहे थे कि क्या इंटरनेट पे क्या इंटरनेट पे पागलपंती चल रही है ना, चुपचाप अपना काम कर लो, कोर्स खत्म कर लो, जॉब कर लो, हाँ ये क्या है। लेकिन मैंने बोला मुझे करना है, और करीब आई थिंक 2 महीने बाद मैं वापस गया, उनको दिखाया कि ये लो,
पिछले 2 महीने के मेरे कमाई होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के द्वारा 20 से 25,000 2 महीने के अंदर, और वो भी महीने के 15 दिन, और हर 15 दिन में 2-2 घंटे स्ट्रीम करने का। तो एक पार्ट टाइम के द्वारा ही 20 से 25,000 हो गया। तो तब से अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि ठीक है, स्ट्रीमिंग क्यों कर रहे हो? आई थिंक कभी-कभी ये एक तरीका था, मैंने बोला कि मुझे मज़ा आता है, मैंने करना शुरू किया, और जब आप कोई दिखाते हो कि आप कमा पा रहे हो, तो वो भी एक तरीका बन जाता है आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने। आदित्य जी, मैं आपको ये टेक ओवर कर दूँगा कि ये कैसे डील कर सकते हैं, कि पेरेंट जब आपका आइडिया सुनते हैं या फिर आपका माइंडसेट समझते नहीं, सुनते हैं कि आपको ऐसा कुछ अलग सा करना है, जो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर कोई नॉर्मल नहीं बोलते हैं, तो ये कैसे डील कर सकते हैं? तो जैसा कि आपने कहा, मतलब आई थिंक आपने खुद ही जवाब दे दिया ऑलरेडी, तो मैं उसको थोड़ा थ्योरी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, आपके माता-पिता जो है, वो आपका भला चाहते हैं, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी माता-पिता अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहेगा। बहुत अगर एक आधा एक्सेप्शनल केस हो तो अलग बात है, लेकिन जनरली माँ-बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। कभी भी कोई माँ-बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। अब उनके हिसाब से जो आपका भला होगा, उनके हिसाब से जो तरीका है जिससे आपका भला होगा, वो है एक अच्छी सरकारी नौकरी। हो सकता है कुछ-कुछ के दिमाग में बिज़नेस भी हो सकता है, और कुछ-कुछ माँ-बाप ये सोच सकते हैं कि अगर मेरा बेटा एक प्राइवेट नौकरी करे या मेरी बेटी प्राइवेट नौकरी करे तो अच्छा होगा। तो उनके दिमाग में एक तरीका है जिससे आपका भला होगा। उन्होंने ज़िंदगी अब तक देखी है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जिस माहौल में पले-बड़े हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके हिसाब से। दोस्तों वक़्त काफ़ी बदल गया है। तो ये जो इंटरनेट है, हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े होने के बाद इंटरनेट देखा है। उन्होंने 30-40 साल की उम्र में पहली बार इंटरनेट देखा है ना? तो इंटरनेट से क्या-क्या हो सकता है, उसकी काबिलियत शायद से वो उतना डिस्कवर नहीं कर पाए, है ना? तो हमें भी उनके उनकी बातों को बिल्कुल समझना चाहिए और थोड़ा वक़्त देना चाहिए इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, देखिए हमारी बात भी गलत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिज़नेस शुरू करोगे तो गारंटी सक्सेसफुल होगे। गारंटी इस दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है। आप अगर आईटीआई जाओगे, क्या आपको गारंटी दी जाती है कि आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ही आएँगे? क्या आपको गारंटी दी जाती है कि आपकी नौकरी भी लग जाएगी? नौकरी की भी कोई गारंटी तो नहीं है ना दोस्तों। तो वैसे ही बिज़नेस का सक्सेसफुल होने की भी कोई गारंटी नहीं है। बिज़नेस से लोग क्यों डरते हैं? बिज़नेस से लोग डरते हैं क्योंकि नौकरी ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा है, उसकी जानकारी लोगों के पास है। बिज़नेस हर कोई नहीं कर रहा है, तो उसकी जानकारी कम लोगों के पास है। अच्छा, तो हम क्यों आपको इतना पुश कर रहे हैं बिज़नेस करने के लिए? क्योंकि हमने आपको जानकारी देने के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया है। जितनी जानकारी हम आपको देंगे, उतना बिज़नेस करने का जो रिस्क है, जो अनिश्चितता है बिज़नेस शुरू करने में, वो अनिश्चितता थोड़ी कम होती जाएगी क्योंकि आपको पता है क्या करना है। है ना? जैसे जॉब में आपको पता है क्या करना है, कि आईटीआई में जाना है, सर्टिफ़िकेट लेना है, naukri.com खोलना है, shine.com खोलना है, अप्लाई करना है। एक प्रोसीजर है या फिर आईटीआई के ज़रिए आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। आपको एक आइडिया है। वैसे ही हम बिज़नेस का भी आपको एक आइडिया दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है इस प्रोग्राम के बाद हर कोई बिज़नेस करे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने बिज़नेस को शुरू करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इससे 2 चीज़ें होंगी, या तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगा या आप कुछ सीखोगे, खोओगे कुछ नहीं। इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए, अगर आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं अभी, कुछ तो पैसा आपका खर्चा जा रहा है, थोड़ी बहुत फीस, अभी जो आप खाना खा रहे हो उसका भी खर्चा जा रहा है ना? 2 साल तो ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है, तो वो पैसा भी कहीं से तो आ रहा है, उसका खर्चा जा रहा है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, सब चीज़ों का खर्चा है अपना-अपना। आपकी किताबें हैं, आपका इंटरनेट है जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, सब चीज़ का एक खर्चा जा रहा है। कौन दे रहा है ये खर्चा? अगर या तो आप दे रहे हो, अगर आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करके कमा रहे हो, या फिर ज़्यादातर लोगों के केस में माँ-बाप दे रहे हैं, जो कि होता भी है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके माँ-बाप इसका पैसा देते हैं, जनरली। बहुत कम लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके खुद के लिए कमा लेते हैं। अब इसमें भी पैसा जा ही रहा है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो बिज़नेस में फ़ायदा क्या है कि बिज़नेस में अगर आप पैसा उतना भी नहीं लगाने को कह रहे हम फ्री में करने को कह रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस फ्री में शुरू करोगे ना, और इसको ट्राई करके देखोगे कि बिज़नेस चलाना कैसा होता है, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप अभी आईटीआई में हो, तो आपके पास कोई रिस्क नहीं है। अगर ये बिज़नेस फेल भी हो गया, आप अभी आईटीआई में ही रहोगे। आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप अभी से कमाना शुरू कर दोगे। आईटीआई से जब आप ग्रेजुएट होगे, तब लोग आपसे उम्मीद करना शुरू करेंगे कि ये कमाएगा या कमाएगी। तो अभी सबसे रिस्क फ्री और सबसे अच्छा वक़्त है बिज़नेस शुरू करने का, क्योंकि आपसे कोई उम्मीद नहीं है। तो आप खुल के क्रिएटिविटी दिखा सकते हो,
आप खुल के नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नई चीज ट्राई करने से ही फेल होने की संभावना होती है। तो एक नई चीज ट्राई करने का रिस्क थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आप पर उम्मीदें नहीं है। दूसरा चीज, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो फिर बोनस है, और अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो आप कुछ सीख कर बाहर निकलोगे। फ्री में बिजनेस शुरू करके कुछ सीख कर अगर आप बाहर निकलते हो तो फ्यूचर में ना ही वो सिर्फ आपके फ्यूचर बिजनेस में काम आएगा, बट अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो भी आपके काम आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, असल जिंदगी में भी हम एक बिजनेस ही चला रहे हैं, खाली डिफरेंस क्या है, जो बिजनेस कर रहा है वो एक प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं खुद को बेच रहा हूं, फिर मैं हूं प्रोडक्ट और मैं हूं सर्विस। मैं अपने अंदर कुछ स्किल्स लाऊंगा, जिसको बोलते हैं कि मैं अपना प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, मैं अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूं। फिर मैं उन स्किल्स के जरिए एक नौकरी पाने के लिए अलग अलग जगह इंटरव्यू दूंगा, अलग अलग जगह अपना रिज्यूमे भेजूंगा, जिसको मार्केटिंग बोलते हैं, कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, अपने बारे में लोगों को बता रहा हूँ। तीसरा, फिर मैं इंटरव्यू ओके, आई जस्ट कमेंट इन। दोस्तों अगर आप सुन पा रहे हो, छोटी छोटी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। आई थिंक आप भी देखे होंगे कि तूफान का मौसम चल रहा है, गर्मी भी नहीं है, सुबह गर्मी हो रही है और शाम को तूफान चल रही है। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी सभी के साइड पे हो रही है। आई थिंक अभी कुछ ठीक चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो बता दीजिए। हाँ दोस्तों, तो हाँ, तो अभी चल गया दोस्तों। तो जो मैं कह रहा था मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप सबके लिए, रियली सॉरी कि ये चीज हुई। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, अब जैसे ये नेटवर्क प्रॉब्लम आई, एक छोटा सा एग्जांपल आपको अभी दे देता हूँ। या तो हम ये मीटिंग छोड़ के जा सकते थे, या फिर हम इसका क्विकली सोल्यूशन ढूंढ सकते थे, जो कि हमने किया, और हम हर बार ऐसे ही करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट होती है, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी स्ट्रगल आए, लोग कुछ भी कहे, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे। एक हमारे टाइप के लोग आपको मिलेंगे, जो आपको हर चीज में एंकरेज करेंगे, और आपकी अगर कोई कमी भी है तो आपको कमी पे इम्प्रूव करने का तरीका बताने की कोशिश करेंगे। तो हम आपकी कमियों पर हंसेंगे नहीं, है ना, हम आपकी कमियों पर इम्प्रूव करने का तरीका बताएंगे, ताकि आप एज अ पर्सन, एज एन इंसान आप आगे बढ़ो। कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे ही नहीं कि आप आगे बढ़ो, तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारी ये चीज बेकार है, बकवास है, और इसमें कोई स्कोप नहीं है। बहुत लोग ऐसे। जब मैं जाता था अपना बिजनेस प्लान पिच करने, मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, और आई थिंक हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ऐसा होता है, कई बार मेरे को भी बोला गया था ये आइडिया नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा हाँ, हो सकता है, मैथमेटिकली तो पॉसिबल है ना, या तो नहीं चलेगा या चलेगा, दो ही चीजें हो सकती है। तो मैंने उस पर काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि मेरे को इस समस्या का समाधान करना है। आइडिया चलाने के लिए नहीं मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं समस्या का समाधान करने आया। अगर ये हो गया, या फिर इसकी तरफ मैंने 2-3 कदम भी लिए, तो मैं कमा कुछ ना कुछ तो लूंगा ही। मैंने वो किया। मेरे को 1 साल लगा थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश होने में। अभी 2 साल, 2.5 साल हो गए मेरे को आई थिंक बिजनेस में। तो इन 2.5 साल में अभी भी बहुत मेहनत करनी है दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, अभी बहुत कुछ करना है मुझे अपनी लाइफ में। लेकिन मेहनत जारी है, कोशिश जारी है, और सबसे बड़ी चीज, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इम्प्रूव करने की। और आप लोग को भी हम यही सलाह देते हैं कि आप लोग भी पूरी कोशिश करिए इम्प्रूव करने की अपने आप। आप जिस भी स्टेज पर है, तो अपना काम अपलोड कीजिए ऑनलाइन, उसमें देखिए क्या कमी है, हमसे पूछिए, और जो भी कमी हम बताए देखिए कि वो सच में कमी है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये सच में कमी है, इसको आप इम्प्रूव कीजिए। ऐसे करके ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोच में रखेंगे इसको कि मैं जिस दिन परफेक्ट होगा उस दिन मैं आगे बढ़ूंगा, परफेक्ट कभी नहीं होगा। कोई ना कोई निकलेगा ही मार्केट में जो आपके बिजनेस को गाली देगा, या जो आपके बिजनेस की बुराई करेगा। आप पेटीएम का नाम लीजिए, आप स्विगी का नाम लीजिए, जो इतने बड़े बिजनेसेस हैं, उनको भी लोग कहते हैं, कुछ कुछ लोग, ये खराब है। लेकिन वो लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उन लोगों ने एक बड़ी समस्या का समाधान किया है, जो काफी सारे लोग जिससे हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो जरूर अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपके माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमारे सपोर्ट से सहारा लीजिए और उससे आगे बढ़िए, है ना। सामंत, इफ यू कैन टेक सम मोर ऑडियंस क्वेश्चंस, और आकांक्षा। हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी अभी के लिए जितने सारे भी तो मैसेजेस थे, सारे यही थे कि सर वीडियो रुक गया है। हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया है। एक्चुअली एक कंफ्यूजन है सबको, मैंने देखा था कमेंट्स पे आए हुए थे आप लोगों ने, जो वो ऐप का नाम बताया था ना, फाइवर। हाँ, तो ये आई थिंक बहुत लोगों ने ट्राई किया,
और उनको समझ नहीं आया हाउ टू गो अबाउट इट। तो अगर आप एक बार उनको वो बता दे, प्रोफाइल कैसे आई बनाए, थिंक लॉट ऑफ कमेंट्स। हाँ, आई थिंक श्वेता का ही मैसेज आया था कि फाइवर यूज करके एक बार कोशिश की थी। आई थिंक सृष्टि जी ने बताया था। तो फाइवर का जो प्रोसेस है, अभी ये कॉल पे तो हम शुरू करेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई उसमें इंटरेस्टेड होगा नहीं। लेकिन वो एक छोटा सा चीज़ है जो हम खुद से बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज़ अभी जो है, जो टॉपिक हमारे पास है वो डिस्कस कर लेते हैं। और जो फाइवर को एक्सप्लेन करने का है, आप हमें बाद में मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, या फिर एक और स्ट्रीम कभी देखेंगे वीकेंड पे, जो आना चाहता है कि फाइवर कैसे चलाते हैं, तो हम लोग फिर से एक बार फिर से चला के एक बार कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वो फाइवर का क्योंकि सारे स्टूडेंट उसमें बिजनेस अपना शुरू करने के लिए शायद इंटरेस्टेड ना हो, शायद उनका बिजनेस फाइवर से दूर होगा, तो उनको रेस्पेक्ट देते हुए उनको उनका टाइम वेस्ट ना करेंगे। और जो कि आज का टॉपिक है आइडिया के बारे में, वही डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस पे एक छोटा सा प्रियंका जी का कमेंट, एक क्वेश्चन आया था। हाँ इस पे एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहूंगा खाली, कि हाँ, अगर आपको फाइवर यूज करना सीखना है तो आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा, मैं ग्रुप में मैंने काफी, आई थिंक आप में से कुछ लोगों को पर्सनल मैसेज भेजा भी है कि हाउ टू यूज फाइवर। उसका एक मैंने यूट्यूब वीडियो भेजा है जो किसी और ने बनाया है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। तो अगर आपको कुछ भी यूज करना नहीं आ रहा हो, सिंपल काम है दोस्तों, या तो गूगल पे या यूट्यूब पे जाके सर्च करो हाउ टू यूज। तो जैसा आपको फिवर यूज करना नहीं आता तो आप लिखो हाउ टू यूज फिवर, 15, 20, 30, 50 वीडियोस आ जाएंगे उसके रिगार्डिंग। आप खुद ही सीख लोगे। अगर खुद सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको जरूर भेजेंगे। हाँ सामन। हाँ, ये आई थिंक सृष्टि जी का क्वेश्चन से ही एक प्रियंका जी का एक आया था, एक स्टेटमेंट आया है। प्रियंका जी बता रहे हैं, सर बहुत लोगों के पेरेंट्स जो है, जो ये सोचते हैं कि लड़की क्या जॉब करेगी या बिजनेस, बस ये जॉब या बिजनेस बॉयज के लिए होती है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात कही आपने, और बहुत सच्चाई बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए हमारे जितना आसान नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मतलब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। जो लड़कियां हैं उनको 10-20% और स्ट्रगल करना पड़ेगा लड़कों से, ये सच्चाई है ना। लेकिन अब इससे दो चीजें करी जा सकती है, या तो मैं बैठ जाऊं कि ठीक है मैं लड़की हूं कुछ नहीं होगा, या फिर आप एक मिसाल बन सकती हो दूसरी लड़कियों के लिए जो आपकी तरफ उम्मीद से देखती हैं। छोटी लड़कियां होंगी जो आपको दीदी मानती है, जो आपको अपनी बड़ी बहन मानती है, जो आपसे इंस्पिरेशन लेती है, आपसे शायद से कुछ सीखती है। अगर आपने हार मान ली और आप भी वही कर रहे हो जो आपका करने का मन नहीं है, देखिए अगर आपको घर में है इंटरेस्ट कि हाँ मेरे को घर के काम देखने हैं, वेरी गुड, वही कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, या फिर एटलीस्ट मैं कोशिश कर सकती हूँ, इस लड़कियां जो आपके लिए आपसे इंस्पिरेशन लेती है उनको भी शायद से वो, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेशली लड़कियों के ऊपर कि वो अपने आने वाले जनरेशन में लड़कियों को इंस्पायर करे, ताकि जब अगले जनरेशन में लड़कियां आए तो उनको शायद ये सवाल ना पूछना पड़े आपकी वजह से। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि आप जैसी लड़कियों ने एक, ये जो समाज की ना समझी है एक तरीके से कि लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती, इस ना समझी को हमने दूर किया, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपने नहीं कोशिश की, आपके साथी लड़कियों ने नहीं कोशिश की, तो अगले जनरेशन में भी शायद से हम यही सवाल पूछ रहे हो कि सर लड़कियां तो जॉब या बिजनेस शायद से नहीं कर सकती है, हमारे माँ बाप मना करते हैं। तो किसी को तो मिसाल बनना पड़ेगा दोस्तों, और मुझे पक्का लगता है कि आप लोगों में वो जज्बा है। आप में से काफी लड़कियों के मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखे हैं जो पॉपुलर हो सकते हैं, किसी के एडुकेशन से रिलेटेड, किसी के एनिमेशन से रिलेटेड, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। किसी ने मास्क बनाए हैं, आई थिंक लड़कियों के काफी आइडियाज आ रहे हैं। और मैं आगे बढ़ के ये भी बोलना चाहूंगा, इस पायलट में हमने जो देखा है लड़कियों का काम बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप बिल्कुल इस बातों से डिमोटिवेट ना होइए, इस बातों को उल्टा एज अ मोटिवेशन लीजिए कि अब तो बड़ा चैलेंज आया, और बड़े चैलेंज में जो जीतता है वही सबसे बेस्ट प्लेयर होता है ना। अगर मैं बॉल ऐसे आराम से उछाल के दूं तो कोई भी छक्का मार देगा क्रिकेट में, लेकिन अगर मैं बॉल तेज डालूं और फिर भी आप छक्का मार दो तो आप अच्छे क्रिकेटर हो। तो बड़े चैलेंज के फेस में जो जीतता है उसी का नाम होता है, उसी की लोग तारीफ करते हैं और उसी से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, और आप जरूर एक इंस्पिरेशन बनोगे। आदित्य जी, अगर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, एक छोटी सी चीज़। ऑब्वियसली मैं किसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी प्लेस में होके बात तो कर नहीं सकता। मुझे जो अपनी ज़िंदगी में करने का
चाह थी मैं कर चुका हूँ, मतलब मेरे घर से वो सपोर्ट थी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आसान है, मैं आपका पोज़ीशन लूँगा नहीं। लेकिन एक सच तो ये है कि हम जो है, जो कि आदित्य सर है, उद्यम है, आकांक्षा जी, अक्षय जी और मरियम मैम भी कॉल पे है, तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको एजुकेट करने के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि आप खुद जाके अपने घर पे कन्विंस कर पाएँ। और जहाँ तक कन्विंस करने की बात है, हम आपके घर के अंदर घुस के ये हम कोई मसीहा बन के आपको तो वो नहीं कर सकते, फ़िल्मों में होता है, रियल लाइफ़ में तो होता नहीं। लेकिन कन्विंस तो आपको ही करना पड़ेगा, घर पे जाके पेरेंट्स या फैमिली से आपको ही बात करना पड़ेगा। लेकिन हम जो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं, आपको एक्सपोज़र दे सकते हैं कि हाँ, ये मार्केट में ऐसी होती है और ऐसे बिज़नेस के लिए ऐसा चलाया जा सकता है। आपको पूरा नॉलेज दे सकते हैं कि अच्छा, ये बिज़नेस के बारे में सारा नॉलेज आपको दे दिया, अब आप जाके अपने पेरेंट्स से या फैमिली से बात करोगे। लेकिन जैसे आदित्य जी ने बताया कि स्ट्रगल तो है, आई थिंक स्ट्रगल के द्वारा ही बड़े एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो आपका स्ट्रगल घर से ही शुरू होता है। आई थिंक लड़कों के लिए भी होता है, लड़कियों के लिए जैसे बताया थोड़ी और दिक्कतें आती हैं। आई थिंक एक पॉजिटिव वे में लेंगे कि इसको एक चैलेंज जैसा देख के हम इसको चैलेंज के नाम पे बीट करें और आगे बढ़े, तो एक अच्छी चीज़ है। सामंत एक काम और करते हैं, आई थिंक हम दोनों लड़के हो गए बहुत बोल रहे हैं इस बात पर, लेकिन जिसका एक्चुअली ओपिनियन मैटर करता है हमें उसकी सुननी चाहिए, जो कि है आकांक्षा जी। तो आकांक्षा जी और मरियम जी, अगर आप हमारे साथ है तो डेफिनेटली हमें प्लीज बताइए इस पर आपकी क्या राय है। आई थिंक मरियम से पहले हम जानते हैं उनका ओपिनियन ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी बीन इन द एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड। मरियम आप हमारे साथ हो? हाँ जी, हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम हाँ, जस्ट आवाज़ ट्राइंग आ टू रही है। फिक्स, एक्चुअली आई हैव कम ऑनलाइन अपने फोन से, तो इसलिए प्रोबेबली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो ऑन नहीं हो रही है। तो अगर आप लोग कोई को बात मेरी नहीं, आवाज आ रही आपकी है तो वी कैन जस्ट कंटिन्यू लाइक दैट। हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ बढ़िया, बहुत क्लियर आ रही है। आई थिंक चलो आपकी आवाज़ आ रही है वही काफ़ी है, सुनने से मतलब है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है ये, बिकॉज इफ आई टॉक पर्सनली मेरे लेवल पे, तो मेरे खुद के घर में एज इन अदर देन माय पेरेंट्स या मेरी फैमिली के अलावा मेरे फर्स्ट कजिन या सेकंड कजिन्स को भी प्रोबेबली ऐसी लाइफ नहीं मिली है, या उनको इतना फ्रीडम नहीं रहा है कि वो दूसरे शहर जाके पढ़ें, या वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या वो एक संस्था स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें वैसा सपोर्ट घर से मिले। बिकॉज यूजुअली जिस चीज को लोग पॉइंट आउट करते हैं वो यही रहता है कि आपका जेंडर इन चीजों के लिए नहीं बना है। एंड ये चीजें आपको काफी बार तब नहीं समझ आती जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बट जब आप और एरियाज में जाते हैं जहाँ आप ये देखते हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस है कि अगर आपके पीरियड्स हो रहे हैं, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आपको स्कूल से बाहर निकाल लिया जाता है क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। तब आपको समझ में आता है, ओ माय गॉड, कि मेरे स्ट्रगल्स कितने छोटे हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत डीप रूटेड है, और बहुत इसकी जो सोर्स है वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से निकल के बाहर आती है। स्पेशली ऐसी चीज़ें कि कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर फीमेल्स को, तो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ डन इज़ इनको स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वैसे भी इनके काम नहीं आने वाला है, और बड़े होके तो शादी ही करनी है या घर बसाना है। तो आई थिंक जो आदित्य ने कहा, आई वुड एग्री उन उस बात पे कि जो लोगों को ये बात समझ आ रही है, स्पेशली द पीपल फ्रॉम द जेंडर, मतलब जो फीमेल्स है जिनको ये बात समझ आ रही है, या जैसे आकांक्षा की स्टोरी है या मेरी स्टोरी है, तो हम लोग जिन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है, आई थिंक वी शुड वर्क मोर टुवर्ड्स लिबरेटिंग अदर फीमेल्स। मतलब हमें और काम करना चाहिए औरतों के या लड़कियों के या बच्चियों के इंडिपेंडेंस पे, और लोगों को ये लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी और इस पर मेहनत करनी पड़ेगी कि कोई दूसरे जेंडर का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरीके से किसी से कम है, और वो कोई भी स्पेस में कितना भी काम कैसे भी कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो ये जो एक शॉर्टकमिंग है, आई थिंक बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स में ये चीज़ शुरू हो जाती है। जैसे कि हम घरों पे कहते हैं कि अरे इसने तो मुझे बेटा बन के पाला है। सो व्हाई कांट वी जस्ट से कि ये मेरी लायक बेटी है। क्योंकि हमने स्ट्रेंथ, हमने जो फोकस या सिक्योरिटी और ये सब एक जेंडर से एसोसिएट कर दिया है। तो बिजनेस खड़ा करना या आगे जाके ये काम करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है फीमेल जेंडर के लिए। लेकिन सबसे
पहला पॉइंट तो घर के स्ट्रगल से ही स्टार्ट होता है। और मेरे खुद के सेशन में भी इस पे हम लोग ने डिटेल में बात करी थी कि कैसे घर वालों को समझाना सबसे मुश्किल काम है। बट जो हमारी फाइट है वो छोटी फाइट वहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज अगर वहां पे चेंज नहीं आएगा तो हमारे सामने ये ऑब्स्टिकल हमेशा आता रहेगा। तो जो हमारी गर्ल्स हैं यहाँ पर जो ये सुन रही हैं, या जो बॉयज भी हैं, तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल आपके खुद के ही एरिया का। हरियाणा में मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था जहाँ पर हम लोगों को ये लगा कि जो अर्ली मैरिज हो रही है उसकी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स ये है कि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं उस शादी के लिए। तो ये रोकी कैसे जा सकती है? अगर पेरेंट्स को नहीं रोक सकते तो और कहाँ हम लोग काम कर सकते हैं? और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोग को इतनी अच्छी फाइंडिंग मिली कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं अब स्कूल्स में, उनकी थिंकिंग इतनी डिफरेंट हो गई है चीज़ों को पढ़ के, चीज़ों को देखकर, कि वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, हमें अपनी बहनों की शादियाँ नहीं करानी। तो समहाउ एक तो खुद की हेल्प, खुद की डिस्कवरी, प्लस जो आस-पास आपका सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो एक ही इंसान हो। जैसे आदित्य सर ने कहा अगर आपको वो सपोर्ट सिस्टम फैमिली में नहीं मिल रहा है तो हम आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, या सामंत सर ने बताया, तो हम आपके सपोर्ट सिस्टम है, हम आपके साथ हैं। तो एक भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम अगर आपके पास है, तो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाती है। और जितना हम लोग क्लासेस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस, उनके बिज़नेस आइडियाज़, उनकी आइडेंटिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसको क्यों नहीं शोकेस करना चाहिए? तो आई थिंक हम सब साथ मिलकर अगर ये करेंगे तो ये और आसानी से हो जाएगा। और ये जो पूरी स्ट्रगल है जेंडर की, वो हमारी ऑनगोइंग है। उसके लिए हमें खुद भी अपने बहुत सारे तरीके बदलने पड़ेंगे। जैसे अभी जिस जिस एज ग्रुप में हम लोग हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि शायद जब हम छोटे थे, तो हम लोगों ने भी अपने जेंडर को कुछ ज़्यादा ही विक्टिमाइज़ करा। तो हमें भी उस चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, और फाइट जारी रहेगी। लेकिन हाँ, जो बिज़नेस की बात है और इसमें स्ट्रेंथ की बात है, उसके लिए हम सब आपका सपोर्ट हैं। प्लस अगर आपका कोई भाई, बहन या कोई भी पीयर है, या कुछ के पेरेंट्स भी आई एम श्योर सपोर्टिव होंगे, तो उस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। बट ये बहुत बड़ा मिथ है कि बिज़नेस औरतें नहीं कर सकती, या बिज़नेस में ये चीज़ें नहीं हो सकती, बिकॉज़ अभी मेनस्ट्रीम दुनिया की जो हिस्ट्री है, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे जिनकी एम्पायर्स को रूल कर रही थी औरतें, या फॉर दैट मैटर अपने पूरे-पूरे ट्राइब्स को लीड कर रही थी औरतें एज़ बिज़नेस वुमेन, और आज भी ये है। तो कम एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन हम ही हैं जो उन एग्ज़ाम्पल्स को बढ़ा सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस? आई थिंक इसमें जैसे आदित्य ने बताया कि हम दोनों तो लड़की है नहीं, तो इसमें हम अलग से कुछ बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। आई थिंक मरियम मैम से आपको डायरेक्टली सुनने को मिला है। तो बिल्कुल आदित्य जी अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, बैक टू यू। डेफिनेटली। तो जैसा कि मरियम मैम ने कहा, दोस्तों एक चीज हम याद रखते हैं यहाँ पर, हम दो चीजें कर सकते हैं। मैं हर चीज को दो तीन चीजों में फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट सिंपलिसिटी बनी रहे। तो या तो हम अभी ये सोच सकते हैं कि ओके, मैं बैठ के लिस्ट बनाता हूँ कौन कौन मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, या मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आएंगी, मैं उनकी लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे पास शायद से थोड़े पैसे कम है, मैं आईटीआई में पढ़ता हूँ तो मेरे को जॉब लेनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, है ना? या तो हम ये कर सकते हैं, या फिर हम ये लिस्ट बनानी शुरू कर सकते हैं कि मेरे सपोर्ट में क्या-क्या है। उद्यम का ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मेरे को बहुत सपोर्ट और मोटिवेट कर रहा है, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं दोस्तों। और मतलब मेरे पास पूरी काबिलियत है, एक, मेरे पास इंटरनेट है, जो कि मेरा ज़रिया बन सकता है लोगों तक पहुँचने का। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं अब हमारे पास, है ना? जिसको शायद से हम ना देखकर हम सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि नुकसान क्या-क्या है या फिर क्या दिक्कतें हैं हमें। तो दोस्तों दिक्कतें सबकी लाइफ में रहती है, कुछ के में बड़ी, कुछ के में छोटी। जिसकी लाइफ में बड़ी दिक्कत रहती है और वो उस दिक्कत को पार करते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है पार करना, मैं ये नहीं बोलूँगा आसान है। तो उन्हीं लोगों का, जैसा कि मैंने कहा, नाम होता है। अगर आप लोग मेरे जैसा बिज़नेस खड़ा कर दोगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको मेरे से 10 गुना ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगी, मेरे से 10 गुना ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे और 10 गुना ज़्यादा आपका नाम होगा। उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं एक मिडल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक लड़का हूँ और मैं एक शहर से हूँ। तो मेरे पास काफ़ी साधन थे, ठीक है? तो इसीलिए स्ट्रगल से डरो मत, है ना? अगर आप पहले ही लिस्ट बना लोगे कि क्या-क्या चीज़ें दिक्कत देंगी, तो फिर तो शायद से आप शुरू ही ना कर पाओ। शुरू करने के लिए क्या करना होता है? बस काम पे लग जाना होता है। फिर तो उसके बाद हम जो भी बोल लें सब कम पड़ जाएगा।
काम पर लगना आपको ही पड़ेगा। काम पे लगने के लिए जो भी सवाल पूछना है, हम हैं उसके लिए। सैटरडे हो, संडे हो, आप सवाल पूछोगे, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका जवाब देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन सवाल आपको पूछना पड़ेगा। काम अगर आप हमें दिखाओगे तो काम पर पूरा फीडबैक हम आपको देंगे और काम पर कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो आपको पूरी कोशिश करेंगे बताने की। लेकिन काम आपको हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है? पेरेंट्स मना करेंगे तो पेरेंट्स के साथ बातचीत आपको करनी पड़ेगी, उनके साथ डिबेट हो, डिस्कशन हो, चाहे मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन हो, आपको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप करोगे तो एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि आप शायद से फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। अगर नहीं करोगे तो पक्का सक्सेसफुल नहीं बनोगे। अगर करोगे तो भी श्योर नहीं है सक्सेसफुल बनोगे कि नहीं, लेकिन करते करते सीख जाओगे तो शायद से फ्यूचर में सक्सेसफुल बन जाओ। तो वहां पे संभावना कम से कम आ जाती है सक्सेसफुल बनने की। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करोगे, अगर आप पहले ही डर जाओगे तो सक्सेसफुल बनने की जो संभावना है वो भी चली जाती है। और मैं चाहता हूँ आप अपने आप से 1-2 सवाल इस हफ्ते पूछो और फिर हम लास्ट में असाइनमेंट भी अनाउंस करेंगे। एक सवाल खुद से ये पूछो, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता? क्या मैं कुछ नया नहीं सीखना चाहता? एक तो ये सवाल अपने आप से पूछो। और दूसरा सवाल अपने आप से पूछो ये कि अगर मैं अभी ट्राई नहीं कर सकता या कर सकती, जबकि मैं आईटीआई में हूँ, मेरी फीस या मेरा जो पालन पोषण है वो अभी भी मेरे माँ बाप देख रहे हैं, मेरे को पैसा कमा के देने की एटलीस्ट अगले 6 महीने तक या 5 महीने तक कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर मैं बिजनेस नहीं शुरू कर पाया या फिर भी अगर मैंने बिजनेस शुरू करने की कोशिश नहीं करी, तो फिर मैं कब करूंगा या कब करूंगी? क्योंकि इसके बाद पैसा कमाने का प्रेशर भी आ जाएगा, तब और दिक्कतें बढ़ेंगी, तब एक और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अब ये 2 सवाल अपने आप से पूछिए कि अब नहीं तो कब? क्योंकि अभी मैं आईटीआई में हूँ, अभी फीस मेरे माँ-बाप दे रहे हैं, पालन पोषण मेरे माँ-बाप कर रहे हैं। भले ही पैसे हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम आप पर पैसे कमाने का उतना प्रेशर अभी नहीं है, जो फ्यूचर में और बढ़ जाएगा। अगर अभी आप पार्ट टाइम कमा रहे हो, फ्यूचर में आपको फुल टाइम कमाना पड़ेगा। तो अभी से सिचुएशन थोड़ी और मुश्किल बाद में हो जाएगी। तो अभी नहीं तो कब? और दूसरा, क्या आप सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते? तो अगर इसका जवाब है हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस हफ्ते के 2 ही असाइनमेंट है, ठीक है? और एक असाइनमेंट करना ही करना है, दूसरा ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग करें। पहला असाइनमेंट ये है कि आपको कल शनिवार है, परसों रविवार है, आपके पास 2 दिन का वक्त है। अच्छे से सोचिए, आपका आइडिया क्या है? आइडिया सोचने का तरीका हमने पहले ही बताया था। समस्या ढूँढनी है, कोई 2-3 समस्याएँ जो आपको बड़ी लगती हो या आपने लोगों को उसको झेलते देखा हो, और अपने रुचि और काबिलियत के दम पर उनमें से एक समस्या को चुनना है जिसका आप समाधान किसी तरीके से कर सको और उस तरीके में आपकी रुचि और काबिलियत दोनों हो। तो एक तो अपना आइडिया सोचना है और उस पर कुछ ना कुछ काम करना है। अगर आपने मास्क बनाने का डिसीजन लिया है तो अच्छे खासे मास्क बनाओ, उसकी फोटो खींचो, हमें भेजो। हम उस पर फीडबैक देंगे कि उसको आप कैसे आगे ले जा सकते हो। अगर आपको एजुकेशनल वीडियोस बनानी है, यूट्यूब वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम वीडियो बनाओ, यूट्यूब प्रेफरेबल है, और यूट्यूब पे अपलोड करो। अगर आप ड्राइंग बनाते हो, जैसे कि श्वेता ने हमें भेजा भी था मैसेज, अच्छी सी ड्राइंग बनाओ और अपलोड करो अपने इंस्टाग्राम पेज पर, और ऐसे रेगुलर ड्राइंग बना के अपलोड करते रहो। अगर एनिमेशन बनाना पसंद है, उसकी वीडियो अपलोड करो। कंप्यूटर की कोचिंग देनी है, उसकी वीडियो अपलोड करो। जो भी कर रहे हो ना, उसका एक प्रूफ या एक कहीं ना कहीं उसको दुनिया को दिखाने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर डालो, ताकि दुनिया को नजर आए कि इतना अच्छा काम हो रहा है। दुनिया को दिखाओगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि इतना अच्छा काम हो रहा है? तो डालो कहीं, और हमारे साथ शेयर जरूर करना। हमारे पेज पर 6000 लाइक है, प्रोबनो के पेज पर, और उद्यम के पेज के साथ मिला ले उसको। और हर प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें तो हमारे कुल मिलाकर करीब करीब 20,000 फॉलोवर हैं हर जगह। हम जरूर आपका काम शेयर करेंगे, हम जरूर आपका काम 10, 15, 20, 100 और लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अच्छा लगेगा हमें देखकर अगर हमारे पास 50, 100, 150 ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ग्रुप में भेजिए, हमें पर्सनली भेजिए, जैसा आपका मन करे। दूसरा, आदित्य एक चीज सामंत, एक लास्ट एक चीज असाइनमेंट अनाउंस कर दूं? हाँ नहीं नहीं, आपका जो पहला असाइनमेंट है उसी के बारे में कुछ ऐड करना था मुझे। श्योर श्योर श्योर। हाँ, जो आदित्य जी बता रहे थे कि व्हाट्सएप पे हमें बात कर सकते हो, तो ये वीकेंड पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई भी फैसिलिटेटर आप मैसेज टैग कर सकते हो। तो कोई ना कोई आपको ये हफ्ता, ये वीकेंड पे जो आपको काम दिया था कि आप आइडिया पे सोचिए,
तो ये वीकेंड पे जो कि कल और परसों 2 दिन है, तो कोई ना कोई 24/7 आपके अवेलेबल रहेगा। 24/7 मतलब ये भी नहीं है कि रात के 3 बजे आप मैसेज करोगे तो 2 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन ये कल और परसों 2 दिन आप जब भी मैसेज करेंगे 1 घंटे के अंदर आपको बिल्कुल रिप्लाई आएगा। ये जो कि नॉर्मल टाइमिंग बता रहा हूँ मैं, सुबह 7 बजे के बाद फिर रात के 10 बजे के वो टाइम पे। तो बिल्कुल आपके जो भी डाउट है बिल्कुल मैसेज करिए, और आपका कोई भी मदद चाहिए कि सर मेरा ये डाउट है, लेकिन मतलब ये मेरा आइडिया है, लेकिन मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कोई ना कोई आपको बिल्कुल मदद करेगा। तो अब आई थिंक सारे सारे फैसिलिटेटर के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे है, सबके नाम आपको पता ही है, तो आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो, किसी को भी टैग कर सकते हो। आदित्य जी, हाँ, दूसरी असाइनमेंट। और दोस्तों दूसरा असाइनमेंट है, तो एक तो हमने बता दिया कि अपने आइडिया पर कुछ ना कुछ काम आपको इस हफ्ते करना है, ठीक है? और उसको काम करने में अगर कोई दिक्कत आए तो सवाल पूछना है, लेकिन काम जरूर करना है ना? हमने पूरा सपोर्ट आपको दे दिया है, तो कोई बहाना बचा नहीं। अच्छा, दूसरा, आप अपने माता-पिता से, माता या पिता किसी से भी, और कोशिश कीजिए दोनों दोनों से, जरूर पूछिएगा इस हफ्ते कि उनका सपना क्या था। और जरूरी नहीं है कि आप उनसे बिजनेस करने वाली बात डिस्कस करो, जस्ट उनसे एक बार पूछना जरूर इस हफ्ते, सैटरडे या संडे जब भी आपको वक्त मिले अपने माँ बाप के साथ बैठने का, अपने माता पिता से पूछिएगा कि उनका क्या सपना था, और उसको आप हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दो चीजों के जरिए। एक, आप गूगल डॉक्स में जो हम आपको असाइनमेंट देते हैं, जो कि आपका फॉर्म होता है, जो हम हर रात आपके साथ शेयर करते हैं, आज भी करेंगे, वहां पर आप हमको दे सकते हैं लिखकर, अगर आप शेयर करना चाहे तो। ऑप्शनल रखेंगे हम उस सवाल को, लेकिन हाँ, जिसने उस सवाल का जवाब हमारे साथ शेयर किया, हम कोशिश करेंगे उनको थोड़े और पॉइंट्स हम दे सकें। तो उसका रिटर्न जवाब अगर आप शेयर करेंगे तो हम आपको 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे आपके इस स्कोर पे। और अगर आपने एक छोटी-सी 15 से 30 सेकंड की वीडियो उस पर बनाई कि आपके माँ-बाप के साथ आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो एक तरीके से, है ना? जैसे हम अपने गेस्ट का इंटरव्यू लेते हैं, आप अपने माता-पिता का इंटरव्यू लीजिए और 15 से 30 सेकंड में उनसे पूछिए कि उनका क्या सपना है या उनका क्या सपना था, ठीक है? तो ये ज़रूर पूछिएगा उनसे, क्योंकि दोस्तों सपना देखने से ही हम बड़े होते हैं, और ना कि सिर्फ हमारे सपने से, बल्कि हम अपने माँ-बाप के सपनों से भी बड़े होते हैं। तो और जब दोनों के सपने मिल जाए तब तो जादू होता है ना? तो बहुत मज़ा आता है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ आप अपने माता-पिता से पूछिए, ताकि आप भी उनको थोड़ा बेहतर जान पाएँ और वो भी आपको थोड़ा बेहतर जान पाएँ। ये एक आपकी बातचीत को और अच्छा एक एंगल देगा। तो अगर आप वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, वीडियो पोस्ट कैसे करनी है? तो जो सामंत सर हमारे साथ बैठे हैं, ये अपने ही नंबर से आज आपको आपका असाइनमेंट फॉर्म शेयर करेंगे, तो वो इनका नंबर है, ठीक है? उस नंबर को आप सेव कर लीजिए सामंत सर के नाम से, और इस नंबर पे आप मंडे की अगली क्लास यानी कि 8 बजे से पहले शाम के, आप अगर हमें वीडियो भेजते हैं तो आप उस 5 पॉइंट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। और पॉइंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके आपके माता-पिता के साथ एक कन्वर्सेशन बनेगी, और हमें भी जानने को मिलेगा, जैसे हम अपने गेस्ट से जानते हैं कि उनका क्या सपना है, हमें आपके माता-पिता का भी सपना जानने को मिलेगा, तो शायद से हम और आपके माता-पिता आपको बेटर सपोर्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो फॉर्म में तो ज़रूर सबमिट कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो ज़रूर बनाइएगा, हमको अच्छा भी लगेगा और आपको थोड़े पॉइंट्स भी मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच। हाँ, आदित्य जी, आई थिंक अभी 9 बज गए हैं, और अभी एंड करते हैं कि क्वेश्चन अभी आंसर करते जाएँगे तो फिर इसका कोई अंत नहीं होता। कल सुबह 9 बजे तक भी इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन 2 कमेंट को मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, ये कमेंट के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ। जो कि सबसे पहले ज्योति जी बता रही है कि लेकिन कुछ भी काम करने की लगन हो ना, तो कोई भी कुछ भी बोले तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बात है। दूसरा, प्रिया जी बता रहे हैं, जब हमें किस चीज़ की लगन तो हमें करनी, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, प्रिया जी बता रहे हैं, जब हमें किस चीज़ की लगन हो तो हमें करनी चाहिए। जब हम सक्सेस होते हैं ना, तो एक ना एक दिन सब मान ही जाते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि पहला जो आपका असाइनमेंट है वो है कि आपको आइडिया का सोचना इस वीकेंड में, कल सैटरडे संडे 2 दिन है। आप किसी से भी बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो कि कोई भी डाउट है, तो वीकेंड के आपको एक आइडिया, कम से कम शुरुआत तो हो जाए, तो और किसी से भी बात कर सकते हो। दूसरी बात,
अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनसे सवाल पूछिए कि उनका क्या सपना था। अगर आप ये 10 से 30 सेकंड की वीडियो बना पाएंगे अपने पेरेंट्स की, तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, सचिन कुमार का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सचिन। ऑल द बेस्ट। आई होप आप भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे फ्यूचर में। प्लीज सब लोग विश करिए सचिन के लिए। विश यू हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ग्रेट। और उसी के साथ आई थिंक आकांक्षा जी, अगर आप हमारे साथ हो, और कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं अगर जो हम रिमाइंड करना चाहते हो। हाँ, कांचा शायद से हमारे साथ नहीं है, तो दोस्तों मैं कमेंट्स में भी मेंशन कर दूंगा क्या हमारे असाइनमेंट है। और हाँ, मिलते हैं मंडे को, और उससे पहले अगर आपको कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए ग्रुप में। धन्यवाद आपका, और आपका वीकेंड बहुत शुभ हो। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।